क्वेश्चन नंबर 381 श्री संजय हरिभाव जाधव। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 381। माननीय मंत्री महोदय। जवाब पटेल पर रखा। माननीय सदस्य, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से 6 लाइन हो 8 लाइन के रास्ते मंत्री महोदय ने बनाए हैं वो बहुत ही गौरवशाली है। उनके बारे में मैं यहाँ पे जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने एक अभंग कहा है, उनके बारे में कहना चाहूंगा कि शुद्ध बीजाच्या पोटी फळे रसाळ गोमटी, मुखी अमृताची वाणी देह देवाचे कारणी। ऐसा महाराष्ट्र का ये सुपुत्र है जिन्होंने पूरे देश भर में एक अच्छा काम किया है। जब भी रास्तों के बारे में नाम लिया जाएगा तो गडकरी साहब का नाम लिया जाएगा। मैं गडकरी साहब से विनंती करूंगा कि ऐसा ही एक तिरुपति बालाजी और हैदराबाद जाने के लिए परभनी से नांदेड़, नरसी और देगलूर ये रास्ता अगर 6 लाइन बनता है तो महाराष्ट्र में मराठवाड़ा ही नहीं तो विदर्भ के लोगों को भी तिरुपति जाने में आसानी होगी। ये आप रास्ता बनाएंगे क्या? और दूसरा मेरा सवाल है कि पूना एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है, वहां जाने के लिए मराठवाड़ा से नहीं तो खानदेश हो, विदर्भ हो और उसके साथ में पूना नगर के जैसा वहां पे बहुत बड़ा जाम होता है 12 महीने, तो ये संभाजी नगर से पूना और परभनी से पूना जाने वाला अगर रास्ता ये 6 लाइन बनता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम आपके माध्यम से होगा। ये आप करेंगे क्या, ये मैं आपसे पूछना चाहूँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पुणे से औरंगाबाद संभाजीनगर ये महत्वपूर्ण रास्ता है जो पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा को जोड़ता है और इसमें विशेष रूप से ये पुणे ये ऐसी सिटी है कि पूरे महाराष्ट्र का मुंबई के साथ जैसा संबंध है वैसे पुणे के साथ है और इसलिए हमने इसके ऊपर एक मार्ग निकाला है कि पुणे से अहमदनगर औरंगाबाद जो रास्ता था इसका जो मॉडल था ये हमने ईपीसी में रोड बनाया है और एक नई ग्रीन अलाइनमेंट तैयार की है पुणे से औरंगाबाद संभाजीनगर। और ये पुराने रोड का टोल जो है वो जो ये काम करेगा उसको हम देंगे, वो उसको मॉनिटाइज करेगा, सिक्योरिटाइज करेगा और उससे लैंड एक्विजिशन करेगा नए एक्सप्रेस हाईवे के लिए और नया हाईवे बनाएगा। तो पुणे से औरंगाबाद ये जो 15,000 करोड़ का नया हाईवे है इसको हमने अलाइनमेंट पक्की की है। मॉडल ये अभिनव मॉडल है जिसमें सरकार का 1 रुपया नहीं लगेगा और महाराष्ट्र सरकार के पीडब्ल्यू कॉर्पोरेशन को दिया है, जिससे पुणे से औरंगाबाद जो आज 6-7 घंटे लग रहे हैं वो पुणे से औरंगाबाद संभाजीनगर 2 घंटे में होगा। अब संभाजीनगर आने के बाद परभणी जाने के लिए काफी रोड्स हैं और ट्रैफिक जैसे बढ़ेगा उसमें और आगे जोड़ने की कोशिश करेंगे। कोई रोड बचा है क्या? माननीय सदस्य, सन्मान सदस्य के जो मांग है कि परभणी से हैदराबाद, परभणी से नांदेड़ और नांदेड़ से हैदराबाद, तो नांदेड़ से हैदराबाद एक कनेक्टिविटी हम कर रहे हैं, इंदौर से हैदराबाद ऐसा हाईवे बना रहे हैं, इसका काम शुरू है और ये हाईवे जो है ये नांदेड़ तक आएगा और नांदेड़ के बाद देगलूर से लेकर आगे वो हैदराबाद तक लेकर जाएंगे। पर जहां तक परभणी से नांदेड़ की बात है उसमें ऑलरेडी हाईवे है और ट्रैफिक अगर बढ़ता है तो उस हिसाब से उसका विस्तारीकरण करेंगे। ऑनरेबल मेंबर्स सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एक शक्तिपीठ मार्ग महाराष्ट्र में होने जा रहा है। ये शक्तिपीठ के मार्ग में बहुत सारे किसानों की जमीनें का हस्तांतरण होने जा रहा है। पहले ही महाराष्ट्र में 3.25 लाख हेक्टेयर जमीन अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए ली गई है। उसके बाद में अभी 27,000 हेक्टेयर की जमीन ये अभी लेने जा रहे हैं। 86,000 करोड़ रुपए उसकी लागत है। मैं आपसे माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जबकि आपके माध्यम से बहुत सारे रास्ते पूरे क्षेत्र को जाने के लिए अच्छे बने हैं, फिर ये शक्तिपीठ मार्ग बनाकर किसानों की उपजीविका खेती पे है, पूर्वजों से चलते आ रहा है। अगर वो जमीनें अगर जाएंगी तो किसान रास्ते पे आ जाएगा, उसको खाने के लिए मोहताज हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि किसानों की जमीनें न रहते हुए ये शक्तिपीठ मार्ग कैंसिल हो सकता है क्या? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शक्तिपीठ मार्ग जो है ये भारत सरकार नहीं बना रही है, ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र सरकार का है और महाराष्ट्र सरकार की योजना है। अब इसको बनाना नहीं बनाना ये महाराष्ट्र सरकार की भावना है, पर आपने जो भावना व्यक्त की है मैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक पहुंचा दूंगा
पर अंतिमता निर्णय उनको ही करना है। इसके बारे में क्या?